यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं स्वयं ही ध्रुव, अचल और अनुपम तत्व हूँ। जैसे परम पद को प्राप्त शुद्ध आत्मा को परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि वे आत्मा परम पद पर विराजमान हुए हैं। जो आत्मा चैतन्य शिखर की शिखा पर विराजमान हुआ है, वही सिद्ध परमात्मा है।
सिद्ध भगवान लोक के शिखर की शिखा पर नहीं, बल्कि चैतन्य शिखर की शिखा पर विराजमान है। ये वितरागी परमात्मा आज तक मैंने क्षणिक पर्याय का अवलंबन लिया था, इसलिए मैंने पर्याय की मृत्यु होते ही अनंत दुख भोगा था। हे वितरागी परमात्मा, आपको पाकर यह सत्य स्वरूप समझ में आया कि जिस पर्याय का जन्म मरण होता है, उस पर्याय का अवलंबन लेने से तो मेरा जन्म मरण होगा। और जिस द्रव्य का जन्म मरण होता ही नहीं है, इस द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय का जन्म मरण भी ठहर जाएगा। जन्म और मरण से पर्याय मुक्त हो जाती है। द्रव्य तो तीनों काल में जन्म और मरण के बंधन से न्यारा है। यह द्रव्य ही मैं हूँ। ऐसा द्रव्य का जोर, यह द्रव्य ही मैं हूँ। विकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, यह भगवान आत्मा जिसका न उत्पाद है न व्यय है, जो पर्याय जिस द्रव्य का अवलंबन लेती है, उस पर्याय में पर्याय का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। पर्याय इतनी दीवानी होती है कि ध्रुव, 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 प्रति समय उस पर्याय का जोर ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव पर इतना एकाग्र होता है, इतना दृष्टि का जोर होता है कि हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, जैसे कोई व्यक्ति
संमेद शिखर की यात्रा करें, तो संमेद शिखर का आरोहण करते समय संमेद शिखर का आरोहण करते समय वहां की रेलिंग को पकड़ करके रखे, तो शिखर पर पहुंचने से पहले जैसे रेलिंग को पकड़ करके रखा है, मगर उस समय जिस हाथ से रेलिंग को पकड़ा है, उस हाथ को हाथ का विकल्प ही नहीं है। उस हाथ को हाथ का विकल्प ही नहीं है और रेलिंग का अवलंबन लिया है। ऐसे ही यह पर्याय के विकल्प से मुक्त होकर मैं ध्रुव हूं ऐसा अवलंबन लेती है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अवलंबन लेती है, तब पर्याय पर्याय के विकल्प से मुक्त हो जाती है। एक समय का विकल्प वहां नहीं रहता। जब पर्याय में पर्याय का विकल्प भी नहीं रहता, तो परद्रव्य का और पर क्षेत्र का, पर काल का और प्रभाव का विकल्प कैसे उत्पन्न होगा भगवान? यह जानकर, यह वस्तु स्वरूप का स्वीकार करके मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा, अशरीरी सिद्ध परमात्मा, जैसे कोई शरीर वाला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हो, तो उस समय उसने अपना विस्तार सिंहासन में नहीं माना। उसने अपना विस्तार है वह अपने शरीर तक ही माना है। मगर मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, अशरीरी हूं। अशरीरी चैतन्य परमात्मा चैतन्य शिखर की शिखा पर विराजमान होता है, अर्थात चैतन्य पर ही चैतन्य का विराजमान होना, आत्मा का आत्मा में ही स्थिर होना, आत्मा की अनंत शक्तियों का आत्मा में ही ढल जाना, भीतर में ही परिणमन होना। मैं ऐसा अशरीरी सिद्ध परमात्मा हूं। माता और पिता ने बचपन में कपड़े की दुकान पर ले जाकर तू ऐसा फील करना, हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसा फील करना। माता पिता ने कपड़े की दुकान पर ले जाकर के जैसे बचपन में कपड़े दिलाए थे, उसमें चुनाव था कि कौन से कपड़े लेना है, कितने महंगे कपड़े लेने हैं, ये सब चुनाव था। मगर वो जो माता पिता ने वो कपड़े जो दिलाए थे, तो जब जन्म हुआ था तब वस्त्र को पहन करके जन्म नहीं हुआ था। तो बिना वस्त्र का जैसे माँ के शरीर में से जन्म लिया था, वस्त्र तो यहाँ पर मिला। तो माता और पिता से दोनों प्रकार के वस्त्र मिले।
दो वस्त्र मिले हैं। एक तो ये कि जो बाहर में दुनिया को दिखाई देते हैं ऐसे, और माता पिता से ये शरीर नाम का वस्त्र मिला। माता पिता ने ये शरीर नाम का वस्त्र दिया, तो जैसे कैसे फील होता है कि मैं तो बिना वस्त्र का था, ऐसे ही तू अभी भी ऐसा ही फील कर। तेरे पास में शरीर है ही नहीं। जस्ट फील इट भगवान, जस्ट फील इट। लिटरली यू जस्ट ट्राई। तू कोशिश तो कर। तो चुपचाप पहले बैठ जा। तेरा चलना, तेरा घूमना सब छोड़, एंड जस्ट फील द कनेक्शन। सभी अपनी अपनी जगह पर बेड पर बैठ जाए, लेट जाए, मगर एक जगह पर, बस एक जगह पर चले जाए। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा न करे। एंड डोंट मिस द चांस टू फील द कनेक्शन, and don't miss the chance to attain the self realization. Just feel the silence. मौन का अनुभव करो। वो कैसे होगा भगवान? कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य और ज्ञान का वस्त्र के साथ में संबंध नहीं है। अशरीरी सिद्ध परमात्मा हूं मैं। तो जब हम कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, तब हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। धन संपत्ति, गाड़ी मोटर बंगला, ये सब लेकर के नहीं आए थे। ये तो यहां आए तो मिला। ऐसे ही ये शरीर भी मैं पिछले भव से ये लेकर नहीं आया था। ये भी यहाँ पर माता पिता के द्वारा मिली हुई भेंट है। माता पिता के द्वारा मिली हुई ये देह रूपी भेंट है। मगर फिर भी शरीर मिला नहीं है। मिला नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं न, उनके कार्ड पर लिखा है नो गिफ्ट, नो गिफ्ट। कोई भेंट लेके मत आना। बस, कोई भेंट लेके मत आना। ऐसा ही फील होना चाहिए। लोग देंगे, बहुत भेंट देंगे, मगर हम भेंट नहीं लेते। ऐसा ही, हे ज्ञान का घनपिंड सिद्ध परमात्मा, हे ज्ञान के घनपिंड सिद्ध परमात्मा, माता पिता ने भेंट दी कि ये परमाणु, हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु, हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु तुम्हें भेंट देते हैं। मगर ज्ञान से जो भरपूर परमात्मा ऐसा धनवान है, ऐसा चैतन्य सम्राट है, वह कहता है हम किसी की भेंट नहीं लेते भगवान, क्योंकि भेंट को रखने के लिए हमारे असंख्य प्रदेशों में कहीं खालीपना नहीं है। ऐसा तो अपनी घनता का अनुभव कर न भगवान, तो अशरीरी अनुभव होगा। जस्ट फील इट। ऐसा ये अशरीरी अनुभव कर।
हे चैतन्य परमात्मा, just feel. You listen, but don't just listen. उसके साथ साथ में अनुभव कर कि ज्ञान, 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 ज्ञान। तो फील इट। अग्नि में हाथ लगता है तो कैसा अनुभव होता है? अरे गरम। बर्फ हाथ पर रख दे तो कैसा अनुभव होता है? अरे ठंडा। तो उसमें अग्नि और बर्फ को प्रधानता दिए बिना ज्ञान की शक्ति को देख कि ये ज्ञान, ऐसे ज्ञान पर जब जोर आता है तो शरीर के परमाणु वाला तू अपने को देख ही नहीं सकता। और शरीरी तू सिद्ध परमात्मा अपने को यहाँ पर अनुभव करता है। बस, परमाणु नहीं है। और इतना स्वरूप का जोर हो कि भीतर में अनंत प्रकार की विकृति, अनंत प्रकार का राग और द्वेष का विकल्प, वो सब स्वरूप के जोर से, सिद्धत्व के बल से, ये सब मलिन संस्कार विलीन होने लगते हैं। अनंत सिद्धों ने इसी प्रकार से इस मार्ग पर चलकर अशरीरी दशा पाई। तू है अशरीरी सिद्ध परमात्मा, अशरीरी सम्राट, अशरीरी सम्राट। किसी के भेंट नहीं लेता, गिफ्ट किसी के नहीं लेता। बड़े घर से लोग किसी से कुछ नहीं मांगते, कोई दे तो भी लेते नहीं, क्योंकि राज्य का भंडार इतना भरा हो तो राजा प्रजा से क्या लेगा भगवान? ऐसा ऐसा अंदर से कि कुछ नहीं लेता। वह राजा राजा ही नहीं है जो प्रजा से कर लेता है, लगान लेता है। ये चैतन्य सम्राट ने तो अपनी पर्याय की प्रजा से कुछ भी नहीं लिया। एक एक समय की पर्याय अपने भीतर में द्रव्य लेता ही नहीं। ऐसा तो अपने को ऐसा अनुभव कर, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तो अपने को अनुभव कर, ऐसा ऐसा अनुभव कर कि मैं ध्रुव, 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 ध्रुव। भगवान आत्मा, आत्मा पर ही तो वास करेगा। भगवान आत्मा, आत्मा पर ही वास करेगा। इसके अलावा वास कहाँ करे? सम्राट महल में रहता है, रहने की जो जगह है वह महल है, वहां वास करता है, वास करता है। सेठ बंगले में वास करता है, गरीब झोपड़ी में वास करता है, संत कुटीर में वास करता है, मुनि
वन उपवन में वास करते हैं, मगर अशरीरी सिद्ध परमात्मा कहाँ वास करेंगे भगवान? चैतन्य शिखर की शिखा पर अशरीरी सिद्ध परमात्मा वास करते हैं। वही उनके लिए शोभा योग्य स्थान है। वही उनके लिए योग्य स्थान है। राग के विकल्प पर वास करे वह अशरीरी सिद्ध नहीं है। तो जब तुझे राग हो, द्वेष हो, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, इन भावों की उत्पत्ति के काल में तो उन भावों पर वास मत कर, क्योंकि अशरीरी सिद्ध परमात्मा चैतन्य शिखर की शिखा पर वास करता है। माने सिद्ध सिद्धत्व में वास करता है। ओ हो, ऐसा सिद्धत्व में वास करता है भगवान। सिद्धत्व में, अपने सिद्धत्व में वास करता है। अब क्या छूटा, क्या पाया, क्या खोया, खाली छोटे छोटे अभ्यास कर तू। एक एक कदम बढ़ा करके हजारों मील की दूरी तय हो जाती है। एक एक कदम, खाली एक ही कदम बढ़ा, फिर एक कदम। कोई सीधा ही तो हजारों किलोमीटर, हजारों मील चलता नहीं है ना। तो सिर्फ एक बार विचार से, मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा, मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा। तो चारों ओर से देखे ने तो बस ज्ञान ही दिखेगा। भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करते समय चारों ओर अपन ऐसी प्रदक्षिणा करते हैं। एक बार भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा करके चारों ओर से भगवान को हाथ जोड़ते हैं। तो चारों ओर है क्या? भगवान के चारों ओर क्या है? भगवान के चारों ओर भगवान ही तो है। भगवान के चारों ओर यदि पश्चिम दिशा से भगवान के दर्शन करे तो भगवान, पूरब से दर्शन करे तो भी भगवान, भगवान जहां से दर्शन करे वहां से भगवान। राग तो दिखता नहीं है ना। मानो पूरब से भगवान के दर्शन किए तो भगवान, और पश्चिम से दर्शन करेंगे तो रागी भगवान। ऐसा थोड़ी है, रागी तब भी भगवान वितरागी। तो चारों दिशाओं से दर्शन करने से, दर्शन करने पर भी कैसा लगता है भगवान? कि ये तो भगवान है। अपन हाथ जोड़ते समय मैं पूरब से दर्शन करता हूं, मैं पश्चिम से दर्शन करता हूं, ये विकल्प नहीं आता ना। तो ऐसे ही तू अपने को, शरीर है ना, शरीर को अलग करके अपने ज्ञान के प्रदेशों को चारों ओर से देख। तो सभी जगह तुझे अपना ज्ञान सिद्ध स्वरूप ही दिखता है, क्योंकि ज्ञान में न कोई दिशा है, ज्ञान में न कोई दिशा का विकल्प है। हे चैतन्य परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, हे चैतन्य 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 चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा। उसमें ज्ञान ही देखना हो, ज्ञान 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 ज्ञान। दो हाथ जोड़े न भगवान के सामने। अभी दो हाथ खाली जोड़ो, अपने ही दो हाथ ऐसे जोड़ो जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो। और दो हाथ को जोड़ा और जो अनुभव हुआ, दो हाथ हाथ को छू रहे हैं ऐसा अनुभव हुआ, उसमें ज्ञान को अलग कर दो। हाथ हाथ की जगह रहेंगे, मगर जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है उस अनुभव में जाओ, फिर कोई परमाणु वहां नहीं। ज्ञान ज्ञान, वह ढोएगा ही नहीं। ज्ञान अर्थात जो वजन नहीं ढोता। तुम जरा विचार करो, जिस आकाश में, जिस खाली जगह में
हाथी है, तो वो खाली जगह हाथी का वजन कितना ढोती होगी? खाली जगह, खाली जगह, धरती नहीं, पृथ्वी नहीं, मिट्टी नहीं, खाली जगह कितना बोझ ढोती होगी? हाथी तो जमीन पर रहता है ना, तो दिखाई भी देता है कि पृथ्वी को छू रहा है, मगर पक्षी तो आकाश में ही उड़ता है। ऐसा पक्षी देखो कि जो जमीन को छूता तक नहीं है, तो उसका बोझ आकाश कितना ढोता होगा? पक्षी का, पक्षी का बोझ कुछ नहीं ढोता, क्योंकि आकाश इतना निर्लेप है। वह कहता है हम अपने प्रदेशों में टिके हुए हैं। इस पक्षी ने तो हम पर कोई बोझ डाला ही नहीं है। तो ऐसे ही तो ज्ञान तो इतना अशरीरी अनुभव करेगा कि ज्ञान तो देह को ढोता नहीं है। ओ हो हो हो, अशरीरी है भगवान, जो अशरीरी परमात्मा है, ऐसा है। कितना बड़ा दोष लगे यदि ऐसा माने कि सिद्ध भगवान का जन्म कब होने वाला है। तो कैसा लगेगा भगवान कि सिद्ध और जन्म, जैसे सिद्धों का जन्म नहीं होता, तो तू तो त्रिकाल सिद्ध है। त्रिकाल सिद्ध का जन्म कहाँ होगा? अशरीरी सिद्ध परमात्मा है, अशरीरी सिद्ध परमात्मा। सर्वांग प्रदेशों से ज्ञान से ही भरा हुआ, सर्वांग प्रदेशों से ज्ञान से भरपूर होने से विकल्प को ग्रहण नहीं करने वाला। हो, ऐसा भूतकाल हो जाएगा भगवान। ओ हो, हे मेरे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा होगा जैसे ऐसा ओ हो। पूरा शरीर अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ तो। ज्ञान 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 ज्ञान। शरीर बैठा हो, शरीर लेटा हो, तो भी अशरीरी अनुभव। ओ हो। स्वभाव के अंतर में, स्वभाव का जो रियलाइजेशन होता है ना, उसमें ऐसा जोर होता है, ऐसा जोर भगवान, ऐसा जोर, ऐसा जोर है। ओ हो।
तू बैठा है तो बैठा रहे, तू लेटा है तो लेटा रहे और ये अनुभव कर। देख, सांसें ले रहा है तो ले, गहरी सांसें ले। ये गहरी सांसें ले। सांसों को गहराई से लिया। अब इसमें क्या कर भगवान, सांसें चल रही है। देख लिटरली तुझे क्या फील होगा। शुरुआत हुई थी कि मैं ले रहा हूँ, मगर सिर्फ निरीक्षण करता रहेगा तो तुझे रियलाइज होगा ये तो जा रही है, आ रही है, ले कहाँ रहा हूँ। बस उस स्टेज पर पहले पहुंचा। यू फील, लिटरली यू फील, जैसा भी है, बैठा है, लेटा है, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट 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 फील। और फिर जरा विचार कर, जरा विचार कर। जस्ट 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 फील। जरा विचार कर। कमरा है, कमरे में खिड़की है और खिड़की से हवा अंदर जाती है, बाहर आती है, और वह हवा तुझे छूती हुई जाती है। समझ तो, तुझे हवा छूती हुई जाती है। तो विकल्प आता है ऐसा कि मैंने हाथ से खींच करके खिड़की से हवा को कमरे में लिया, फिर हाथ से पकड़कर हवा को कमरे से बाहर भेजा। तो खिड़की से आती और जाती हवा को कितना नेचुरल देखते हो, अनुभव करते हो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जैसा फील करते हो ना कि हवा को लाया नहीं, ऐसे ही सांसें चल रही है, ले रहा हूं, ये भाव से मुक्त हो। ले नहीं रहा हूं, चल रही है, बस जस्ट फील इट। सांसें चल रही। अब उस समय तूने दो हाथ जोड़ करके रखे हैं, तो दोनों हाथों को जोड़ करके रखा। उस समय वो हवा को तू लाता है कि नहीं, हाथ तो हाथ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब तू ज्ञान को ज्ञान में अंतर में जोड़ देगा न, ज्ञान को ज्ञान में अभेद जोड़ देगा, तो शरीर में आती जाती सांसों को तू लाता ही नहीं है। तब फिर मनुष्य भव का तू करता ही नहीं रहेगा। सांसें चलती तो मनुष्य होता, मगर सांसें ही नहीं है भगवान। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। अब सांसें ही नहीं है तो मनुष्य भव कहाँ रहा। तूने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ दिया। पर्याय द्रव्य से अभेद होती है, तो अशरीरी स्वभाव से जो था वह पर्याय में भी अनुभव को प्राप्त हो गया।
ओ हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हवा आई। अब तू हाथ जोड़ता है ना, उस समय तूने हवा को लाया, उस समय तूने दीवार को छुआ, तो न तो हवा को लाता है, न दीवार को, खिड़की को छूता है। तेरे हाथ से हाथ जुड़ा हुआ है। ये पर्याय द्रव्य में जानना, यही ज्ञान में जानना हुआ, तो उसको अंदर में मोड़, यही जानना मैं। तो ज्ञान को जानने में जब अभेद हुआ है, तो उस समय ये शरीर नाम की ये राख की दीवार, नाक नाम की खिड़की, और सांसें नाम की ये हवा, पूरा शरीर, तुझे कुछ भी अपना नहीं दिखाई देता, इसलिए तू अपने को अशरीरी अनुभव करता है। ओ। तो आज की रात, अब जब तू सोए, तो जैसे तकिया पड़ा है, जैसे कंबल पड़ा है, ऐसे ही ये शरीर को बस पड़ा है, मगर ज्ञान के साथ कोई उसका तालमेल नहीं है। ऐसा फासला रखने भगवान, तो सिद्ध यहाँ पृथ्वी पर कहाँ उतर आया। ओ हो, ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, शब्द की सीमा है, करुणा अपार है, करुणा अपार है। हे परम कृपालु देव, अहो अहो, श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार अपार। क्योंकि कृपालु देव ने यही तो कहा ना, देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत। देहातीत, देहातीत अर्थात दीवार भी नहीं, खिड़की भी नहीं, और हवा भी नहीं, शरीर भी नहीं, नाक भी नहीं, और सांसें भी नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ नहीं, हाथ से हाथ जुड़ा था, बस नमस्कार हो रहा था। ये भीतर में निश्चय नमस्कार हुआ, ज्ञान ज्ञान में अभेद हो गया। ओ हो। इसे कहते हैं चैतन्य शिखर की शिखा पर अशरीरी सिद्ध परमात्मा ने उस शिखर की शिखा को वहां पर विराजमान हो गया। अब कभी भी वह तलेटी पर नहीं जाएगा, तलेटी पर नहीं जाएगा। जरा विचार करो, समेत शिखर से जिनका निर्वाण हुआ, ऐसे इस काल के 20 तीर्थंकर परमात्मा समेत शिखर के शिखर के शिखा पर गए न, और वहां से नीचे उतरे, नीचे उतरे ही नहीं, वहीं से ही निर्वाण पाया न। वहीं से शिखर से निर्वाण पाने वाला सिद्ध तलेटी पर क्यों आएगा भगवान। ऐसा तो ज्ञान अनुभव होते ही तो देह से मुक्त हो रहा है। ये संस्कार हो, ये संस्कार भीतर में दृढ़ हो रहे भगवान।
सीधा ही ऐसा अनुभव, कोई यदि ये कहे कि तू कुत्ता है, तो तुरंत कैसे मना कर दिया ने, नहीं मैं कुत्ता नहीं हूँ। कोई कहे बिल्ली है, नहीं नहीं मैं बिल्ली नहीं हूँ, मुझे क्यों कहा बिल्ली, मुझे क्यों कहा कुत्ता। तो कैसा कैसा लगता है, तुरंत ही नहीं हूं मैं ऐसा, कुत्ता बिल्ली मैं नहीं हूं। तो कोई जब कहे ने ये शरीर वाले, तुरंत लगे अरे कहाँ है शरीर, नहीं है शरीर, उसका विवाद मत करना, मगर बात झूठी है। ओहो, तुम्हारा शरीर कैसा है, बात झूठी है, झूठी है, ऐसा है। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। कोई कहे तुम्हारा जो महल है, वो महल बहुत अच्छा है। अब महल की तारीफ करे मगर तुम्हारे पास में फूटी कौड़ी भी न हो, तो महल की तारीफ में सत्य तुम्हें कितना रियलाइज होता है, बात झूठी है ये। तुम बोलो जो बोलना है वो, मगर मेरे पास तो महल है ही नहीं, ऐसा तुझे लगना चाहिए। कोई कहे कि अरे माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मित्र, शत्रु, मगर अंतर से ज्ञान विवेक से निर्णय करता है। भीतर में जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान निर्णय करता है। किसके बारे में कह रहे हो, मेरे पास में तो परमाणु ही नहीं। ये ज्ञान 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 कहता है, मेरे पास परमाणु नहीं है। ओ हो हो, ये अशरीरी सिद्ध परमात्मा। ओ हो 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 हो। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है। हे चैतन्य परमात्मा, एक एक समय का चैतन्य का चिंतन, अशरीरी सिद्ध का चिंतन, पर्याय में अशरीरी दशा प्रकट करने में अत्यंत उपयोगी, इस भूमिका में एकमात्र साधन है। ओ सत्संग, 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 तत्व विचार, तत्व विचार। मेरे पास शरीर नहीं, बोल करके तो ज्ञान आ हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो। अंदर से ज्ञान ये कहता है, विकल्प कुछ और कहेगा, मगर ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान उस विकल्प को झूठा कह करके अपने अपना बचाव कर लेता है। अभी बोल बोल करके थक गया, अब नहीं बोला जाता, अब नहीं बोला जाता है, अब गला थक गया है, ऐसा। तो अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा। तो ये कौन कहता है, ये विकल्प कहता है मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये विकल्प घोषणा करता है। मगर ज्ञान क्या कहता है, मैं तो वह तत्व हूं जो कभी बोल ही नहीं सकता। माने विकल्प को झूठा कह दिया। तू जो बात कह रहा है ना कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ज्ञान कहता है मैं तो वह तत्व हूं जो कभी बोलता नहीं। तो विकल्प है ना फिर चुप हो जाता है, क्योंकि अंतिम निर्णय उसका लिया जाता है जो समझदार हो, और विकल्प तो समझदार है नहीं। ज्ञान समझदार है, कोर्ट में भी पढ़े लिखे समझदार का निर्णय माना जाता है ना। तो विकल्प कहता है कि मैं थक गया हूं, और ज्ञान कहता है मैं अशरीरी हूं। ओ हो 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 ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये ज्ञान का निर्णय, यही फिर तत्व विचार के जोर से अनुभव बन जाता है। भगवान,
हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, डोंट मिस डोंट मिस दिस लाइफ, डोंट मिस डोंट मिस डोंट मिस, डोंट वेस्ट दिस प्रेशियस invaluable momentary human life. Don't waste a single moment and realize each and every moment ये जो ज्ञान ये निर्णय कर लेता है। ओह, विकल्प कहता है बस बस बस। ओहो, ज्ञान कहता है कि मैं तो वह तत्व हूं जहां बस नहीं होता, जहां तो जानन धारा होती है। कितना बड़ा दोनों के बीच में घमासान होता है। विकल्प कहता है अच्छा है, और ज्ञान कहता है अच्छा नहीं, सच्चा। ज्ञान सच्चा निर्णय करता है, और विकल्प अच्छा और बुरा, ये काम विकल्प का है। विकल्प कहता है अच्छा है, बुरा है, और ज्ञान कहता है जो सच्चा है, बस, जो सच्चा है। ओ हो, अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व। ओहो! ये विकल्प विकल्प का काम करेगा। विकल्प कहता है, ये सारा विकल्प ही है, ये विकल्प है। विकल्प कहता है, ज्ञान तो उसे कहते हैं, दर्पण कभी झूठा बता ही नहीं सकता। दर्पण तो दर्पण ही है, दर्पण झूठा कैसे बताए? ज्ञान, 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 ज्ञान। नहीं, नहीं, ज्ञान तो कभी झूठा जानता है न, मगर झूठा जानता है, ऐसा भी झूठा जाना, ये भी किसने जाना? वो भी तो तेरे ही ज्ञान ने जाना न, कि ये झूठा जाना है, ये भी तो ज्ञान ने जाना न। हो, हो, हो। इतना तो ज्ञान ने जाना न, माने जानने वाला ज्ञान मलिन हुआ ही नहीं, ज्ञान सदा निर्मल है। विकल्प अपनी ओर से विकल्प वकालत करता है, विकल्प वकालत करता है, मैं शरीर वाला हूं, ये मेरे माता पिता है। इन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, ऐसा करके ये विकल्प अपनी वकालत करता है। माता पिता ने जन्म दिया, और ज्ञान कहता है कौन से माता पिता? ये ज्ञान निर्णय, अपना निर्णय, कौन से माता पिता, किसके माता पिता? सत्ता, और सत्ता के माता पिता, तुरंत दो। सत्ता और सत्ता के माता पिता, तीनों काल में जो टिककर रहने वाली सत्ता, और उसके माता पिता, और माता पिता नहीं। जन्म ही जब नहीं हुआ, तो माता पिता किसके? जन्म हो तो माता पिता हो। यहाँ तो ज्ञान की अवस्था का जन्म, वह भी मेरा जन्म नहीं है भगवान। हो, हो, सारी जिंदगी में कितनी बार 50 साल बिताया, 60 साल बिताया, 70 साल बिताया। यहाँ तो कहते हैं कि 60 जन्म नहीं, 60 बार जन्मदिन नहीं मनाया, एक एक पर्याय में जन्म मरण करके दुख भोगा है। ये मान करके, जन्म मरण से दुख नहीं होता, मेरा जन्म और मरण, इससे दुख है। जब माना ही नहीं कि मेरा जन्म और मेरा मरण, तो दुख किसका भगवान? हे त्रिलोकीनाथ भगवान। हो, विकल्प 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 कहता है। हम्म, विकल्प विकल्प का काम करेगा। ओहो, विकल्प, कल्प, विकल्प, 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 विकल्प।
विकल्प, विकल्प। ओहो! मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा। अशरीरी, अशरीरी, अशरीरी सिद्ध परमात्मा, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जिसमें देह नहीं है। अशरीरी सिद्ध। मृत्यु की घड़ी में, अब जब अस्पताल की ओर एम्बुलेंस जाती होगी, तो ये जो संस्कार अंतर में पड़ा होगा, तो यही उपयोग में आएगा। मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा हूँ, चैतन्य शिखर की शिखा पर विराजमान ऐसा मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा। ओ हो, जो सिद्ध परमात्मा है ना, अनंत सिद्ध परमात्मा। ओ हो, ये कितने हैं मालूम है? सिद्ध परमात्मा अनंत है, अनंत है। और निगोदिया कितने हैं? अनंत है। ओ हो, ये दुनिया कैसी है भगवान? ये जगत कैसा है? ये निगोदिया अनंत, अनंत। ओ हो। निगोदिया कितने हैं? अनंत। और सिद्ध भगवान अनंत। हम बीच में हैं, मगर हमारा सपना सिद्ध होने का सपना है न, सिद्ध शिला पर विराजमान होने का सपना है न। ये सपने कितने हैं? अनंत अनंत सपने देखे हैं हमने, क्योंकि अनंत विकल्प हुए, अनंत विकल्प है। मैं सिद्ध हो, मैं सिद्ध हो, मैं संसार से मुक्त हो जाओ, मैं दुख से मुक्त हो जाओ। ये विकल्प ही अनंत है। हो, सिद्ध भी अनंत है, निगोदिया भी अनंत है, और ये विकल्प भी अनंत है। मगर मैं तो अकेला था, अकेला हूं, और अकेला ही रहूंगा। ओ इसमें अपने को अलग कर दिया तूने, अनंत निगोदिया से अलग कर दिया, अनंत सिद्धों से अलग कर दिया, अनंत विकल्पों से अलग कर दिया। हे दीवाने ज्ञान दीपक, तो अकेला रह गया, और उसमें पूर्णता का अनुभव कर। उसे कहते हैं चैतन्य शिखर की शिखा पर अशरीरी सिद्ध विराजमान हुआ। ओहो, 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 ओहो। कौन समझे भगवान ये रहस्य? तुम समझोगे। कौन समझेगा? तुम समझोगे, अवश्य समझोगे, अवश्य समझोगे। अनंत सिद्ध परमात्मा, सिद्ध अनंत है, निगोदिया अनंत है, और हमारे विकल्प भी अनंत है। मगर मैं कौन हूं? मैं तो एक हूं, एक हूं। ओ हो, मैं तो एक हूं, मैं तो एक हूं। ओ हो, एक हूं, मैं तो एक हूं, एक हूं, एक हूं। ओ हो। कभी से अनंत 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 अनंत, मगर मैं तो एक हूं, मैं तो एक हूं। सब पराया, फिर सब पराया, सब पराया। पर्याय का ही सब खेल। सिद्ध कौन है? पर्याय। निगोदिया पर्याय, और ये विकल्प वह भी पर्याय, और मैं एक द्रव्य। बस, बस।
मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। एक हम अकेले थे, काफिला भी उसका था। एक हम अकेले थे, काफिला भी उसका था। काफिला भी उसका था। ये मोक्ष की मंजिल या मोक्ष मार्ग या फिर ये विकल्पों का काफिला, ये सब उसका, उसका माने सब पर्याय के खाते में डाला। तो फिर मेरे खाते में क्या रहा? एक ध्रुव, 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 ध्रुव। You don't miss this, Bhagwan. Don't miss, don't miss, don't miss the opportunity to attain the self-realization. वही सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध शिला पर बैठे हैं, लोक के शिखर पर बैठे हैं। ये तो बाहर की बात है। अशरीरी सिद्ध परमात्मा तो चैतन्य शिखर की शिखा पर बैठे हैं। अनंत काल तक वहीं विराजमान हुए, फिर भी जो सत्ता स्वरूप टिके, यही मैं, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ